नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है? तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाने वाला भारत का एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 अभियान शुरू किया गया है? तो 2.0 अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सकेंगी टेलीग्राम चैनल पर। और आपको यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो जो मोहम्मद हसन है निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ये है अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बन गए हैं मोहम्मद हसन बन गए हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में तो आपको फिलहाल पता ही है कि जैसे कि यहाँ पे तालिबानी राज हो गया है और इस हिसाब जो भी पुरानी जो नियुक्तियां दी वो सारी रद्द हो चुकी हैं। यहाँ पर सारी जितने भी हैं जो नेता वगैरह जो है सब नई नियुक्तियां की जा रही हैं। तो इसके जो तालिबान राज से ही जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद हसन। अफगानिस्तान की बात हो रही है तो अफगानिस्तान भारत से अलग होकर, जिस समय पे यहाँ पर अंग्रेज शासन था उसी समय भारत से अलग होकर एक भिन्न राज्य बन गया है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वर्तमान में भारत का जो पीओके वाला क्षेत्र पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला क्षेत्र पड़ता है, तो अफगानिस्तान की यहाँ से 80 किलोमीटर की सीमा जो है ये भारत के साथ बॉर्डर साझा करती है, और जो भी कहाँ है पीओके वाले क्षेत्र से। अफगानिस्तान की जो करेंसी है ये अफगानी है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये काबुल है। और अफगानिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री ये बनी गए हैं आपके मोहम्मद हसन। तो आप अफगानिस्तान से इतने पॉइंट्स याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता है? ऑप्शन है आपके सुमित अंतिल, सुहास यथिराज, कृष्णा नागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ये है सुहास यथिराज, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। सुहास यथिराज जो है पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। पहले पैरालंपिक खेल जो हुए थे ये 1960 में रोम इटली में संपन्न हुए थे। कहां पर हुए थे? 1960 में रोम इटली में संपन्न हुए थे। और सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो इन्होंने ये मेडल किस में प्राप्त किया है? तो इन्होंने ये जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ये बैडमिंटन में प्राप्त किया गया करने वाले ऐसे भारत के पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बोब वर्ल्ड लॉन्च किया गया है? तो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बोब वर्ल्ड लॉन्च किया गया। अब इसका मीन्स क्या है पहले ये देख लेते हैं। वन स्टॉप यानी कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं, जो भी बैंक की जो सुविधाएं होती है वो वन स्टॉप डिजिटल, यानी कि एक ही जगह पर वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराना हो, जिसका नाम दिया गया है बोब वर्ल्ड। तो ये लॉन्च किया गया, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बोब वर्ल्ड लॉन्च किया गया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है तो इसके बारे में देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना ये 20 जुलाई 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में है। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो यही अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में किस राज्यपाल ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किसके द्वारा किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर है ये है उत्तराखंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कौन है उत्तराखंड के राज्यपाल, देखते हैं। उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य ने अपने निजी कारणों के चलते राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ से दिया है, तो इन्होंने अब किस लिए दिया है, अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य जो है 2018 में उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थी। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये पुष्कर सिंह धामी हैं। बेबी रानी मौर्य हैं, इससे पहले जो है 1995, कब, 1995 से 2000 तक जो उत्तर प्रदेश का शहर है आगरा, आगरा की मेयर रह चुकी हैं। और इस साथ ही इन्हें 2018 में यहाँ की राज्यपाल बनाया गया था, जहाँ से अब इन्होंने अब जो है वो इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। और देहरादून में जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो वन जो कॉलेज है, यूनिवर्स वन संबंधित जो कॉलेज है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड से कई भारत की जो प्रमुख नदियों का उद्गम भी होता है, जैसे कि जो अपनी गंगा और यमुना जो प्रमुख नदियां हैं इनका उद्गम भी यहाँ से उत्तराखंड से होता है। अगला और पांचवा प्रश्न है, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किस आईआईटी संस्थान में किया गया है। तो भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किस आईआईटी संस्थान में किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके आईआईटी मुंबई, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली। तो ये जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किस आईआईटी संस्थान में किया गया, तो इसका जो राइट आंसर ये है आईआईटी हैदराबाद। तो कहाँ किया गया, ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बी सही है, आईआईटी हैदराबाद में जो है जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया गया। अब ये जैव ईंट से क्या तात्पर्य, कृषि अवशेष जो भी होते हैं, जो कृषि संबंधित जो अवशेष होते हैं, इनसे जो उत्पन्न जैव ईंधन से बनी ईंटों से यह निर्माण कार्य किया गया है। और अभी हाल ही में जो आपको बताया था, पिछले 1-2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कि भारत के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जो है ये आईआईटी हैदराबाद जो है ये टॉप रैंकिंग में रहा था। कौन से नंबर पर रहा था, पहले स्थान पर ये रहा था। और दूसरे स्थान पर जो रहा था ये बेंगलोर का रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये कब मनाया गया, ऑप्शन है इसके 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ये इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये मनाया गया है 9 सितंबर को। कब मनाया गया है, 9 सितंबर को। तो अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो जैसे कि जो बच्चे होते हैं इन पर जो पढ़ाई वगैरह की वजह से जो दबाव पड़ता है या इनकी पढ़ाई में जो भी समस्याएं आती हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो समस्याएं और इनके दबाव को, इन चीज़ों को जो जागरूक, इनके प्रति जो जागरूक करने के लिए इस दिवस को जो मनाया गया है। तो ये हाल ही में 9 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ऑप्शन है मनोहर सिंह, इकबाल सिंह लालपुरा, मोहम्मद रफीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है इकबाल सिंह लालपुरा। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के बनने वाले अब तक के ये दूसरे क्रम के सिख अध्यक्ष हैं। तो इससे पहले एक बार और सिख अध्यक्ष बनाए गए थे और अब ये दूसरे क्रम में जो है सिख अध्यक्ष बनाए गए। और जो अल्पसंख्यक आयोग, जैसे कि जो भी अदर धर्म होते हैं, जैसे कि भारत में ले लीजिए, तो भारत में जैसे कि सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, ये जो भी धर्म है, तो भारत में जो है हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जितने भी सिख, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म है ये सब अल्पसंख्यक धर्म के अंतर्गत रखे गए। तो इसके जो नए अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की जो मांडा भैंस की प्रजाति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा की गई है। तो मांडा भैंस की प्रजाति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा जो किस राज्य के द्वारा की गई है, ऑप्शन है हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये किसके द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी सही है। ओडिशा राज्य के द्वारा जो यहाँ की ओडिशा की जो मांडा भैंस की एक प्रजाति है को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा की जा चुकी है। ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर है।
ओडिशा का जो प्रमुख बंदरगाह है ये पारादीप है। ओडिशा में का जो कटक शहर है, ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो एक प्रमुख बांध है महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध, ये ओडिशा में स्थित है। साथ ही ओडिशा का जो नृत्य है ओडिसी है। और ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा ओडिशा पहला राज्य बन गया है जिसने आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। और ओडिशा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं। तो आप ओडिशा से संबंधित इतने पॉइंट्स याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट ये कहाँ लगाया गया? ऑप्शन है आपके चीन, आइसलैंड, अमेरिका, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो इसका जो राइट आंसर है ये है आइसलैंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट लगाया गया। अब ये क्या चीज होता है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चरिंग प्लांट है, ये जो इसको जो लगाया गया है, ये इसको लगाने का मतलब मीन्स है कि जो डायरेक्ट जो हमारी जो हवा में जो CO2 फैली हुई है, तो जैसे कि हमारे जो वातावरण के जो आवश्यक CO2 होता है 0.03% है, ये हमारे वातावरण के लिए इतना आवश्यक CO2 है। आज के वक्त में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह, जिस तरह से हम अपने औद्योगिक क्रांति जो विश्व में जो आई है, इस औद्योगिक क्रांति की वजह से एक तरफ मनुष्यों को रोजगार तो मिला है, ये चीज तो स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही इधर इन्होंने इस औद्योगिक क्रांति की वजह से यहाँ पर जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, इस ओर पर ध्यान कम दिया गया है। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया, आइसलैंड में एक तो ये टावर बनाया गया। ये क्या करेगा, जो भी आपकी जो डायरेक्ट जो एयर है, इसी में से डायरेक्ट यहाँ से आपकी जो है CO2 को कैच कर ले, कवर करेगा, और इस CO2 को जो है कवर करके वहाँ के जो वातावरण को ये स्वच्छ करने में काम करेगा, और उस CO2 को जो है ऑटोमेटिक कैच करके और इसको पृथ्वी में जो भी है जो खनिज संसाधनों के उपयोग में आने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट, जो कहाँ लगाया गया है, जो आइसलैंड में लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है तमिलनाडु, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और आपको बता दें कि एक पेरियार नाम से अभ्यारण्य भी है। तो पेरियार नाम से जो पेरियार अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। कहाँ? केरल में। तो अब इन दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों पॉइंट को क्लियर याद रखना है। जैसे कि पेरियार अभ्यारण्य की बात की जाए तो केरल में स्थित है, और पेरियार जो जयंती मनाई जाएगी अब वो तमिलनाडु में मनाई जाएगी। तमिलनाडु की बात हो रही है, तो जो पहले तो ये पेरियार कौन थे, अब इनकी जयंती क्यों मनाई जा रही न्याय दिवस के रूप में? तो पेरियार तमिलनाडु के एक बहुत बड़े समाज सुधारक के सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इसी वजह से इन्होंने समाज में कई ऐसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे अपने, जिनकी वजह से इन्हें इनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। पेरियार की जो है ये जयंती जो है ये 17 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 17 सितंबर को। तो आने ही वाली है 17 सितंबर को, इसलिए इनको इस बार से इसे किस रूप में मनाया जाएगा? सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है ये चेन्नई है। तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु भारत का जो पहला जो बायो रिजर्व जो घोषित किया गया था, ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनको घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान में 18 बायो रिजर्व स्थित है, जिसमें पहला जो नीलगिरी ये तमिलनाडु क्षेत्रों में, तीनों राज्यों में पड़ता है, लेकिन अधिकांश भाग तमिलनाडु में, तो इसलिए हम इसे तमिलनाडु में भी कह सकते। अभी हाल ही में आपको बताया था कि जो तमिलनाडु के द्वारा डोगंग जो है जो संरक्षण पार्क जो स्थापित किया गया, डोगोंग जो संरक्षण पार्क ये तमिलनाडु के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो आप तमिलनाडु से संबंधित इतने पॉइंट्स याद रख सकते हैं। अब आपका जो है कल का प्रश्न था, हाल ही में ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो ब्राजील के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस ये 7 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 सितंबर को।
अब आपका आज का प्रश्न है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण प्रणाली का क्या नाम है? तो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसके आपके आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस अन्वेष, आईएनएस विक्रांत। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि डिटेल में लिखने से होता क्या है कि जितना हम लिख देते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।